स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए एक कोई टीवी सीरियल चल रहा है जहां पर एक पेशेंट एक मॉनिटर के साथ है और इस मॉनिटर पे कुछ इस तरह से लाइंस शो हो रही हैं और आवाज आ रही है बीप 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 बीप। तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो आप सिग्नल्स देख रहे थे, इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हमारे हार्ट की ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है तो उस दौरान हमारे जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईसीजी होता कैसे है? ईसीजी डेवलप कैसे होता है? या ईसीजी में वेव्स, कॉम्प्लेक्सेस, इंटरवल्स और सेगमेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनको आज हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होती है एस ए नोड। ऐसे नोड के बाद यहाँ पर दूसरी नोड है जिसे हम एवी नोड कहते हैं। एवी नोड के बाद यहाँ पर ये बंडल है फाइबर्स का जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं इसको? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर यहाँ छोटे छोटे फाइबर्स दिखते हैं जिन्हें हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। इसी कंडक्शन सिस्टम की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होती है कार्डियक साइकिल में, जिसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ईसीजी की फॉर्म में। सबसे पहले होता है क्या है, ये एस ए नोड जैसे ही इम्पल्स जनरेट करती है तो ये ट्रांसफर करती है अपने इम्पल्सिस एट्रियम में। एट्रियम में इम्पल्सिस जनरेट करने की वजह से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियम डीपोलराइजेशन। एट्रियम के डीपोलराइजेशन की वजह से पहली वेव बनती है जिसे पी वेव कहा जाता है। इसके बाद ये कंडक्शन आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है एवी नोड्स को। एवी नोड से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल ऑफ हिस को और फिर आगे परकिंजी फाइबर्स को। जब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसके नतीजे में ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है जिसे हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं। इस वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के नतीजे में हमें एक कॉम्प्लेक्स दिखता है जिसे हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक क्यू वेव बनती है नेगेटिव, फिर एक आर वेव बनती है पॉजिटिव ऊपर की तरफ और फिर एस वेव बनती है नीचे की तरफ। तो ये तीन वेव से जनरेट होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कंप्लीट डीपोलराइजेशन यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का। ठीक। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होते ही यहाँ पर वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स की मसल रिलैक्स होती हैं। रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के नतीजे में यहाँ पर एक वेव दिखती है जिसे टी वेव कहते हैं। ठीक। अब आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि हमने वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन के बारे में बात करी है लेकिन एट्रियम के रिलैक्सेशन यानी रीपोलराइजेशन के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर एट्रियम के रिपोलराइजेशन के साथ साथ वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसका रीपोलराइजेशन मर्ज हो जाता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के साथ। इसलिए जो लीड्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इसके रीपोलराइजेशन को शो नहीं करती क्योंकि डीपोलराइजेशन के सिग्नल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन वेव्स के बीच में ये कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं। ये स्ट्रेट लाइन शो करती हैं इंटरवल्स एंड सेगमेंट। सबसे पहले है यहाँ पर पी आर इंटरवल। ये पी आर इंटरवल कैसे जनरेट होता है इसको ध्यान से समझते हैं। ये पी आर इंटरवल ऑनसेट है पी वेव का और ऑनसेट ऑनसेट है क्यू वेव का, या इंटरवल बिटवीन पी एंड क्यू वेव। ठीक। क्या कहलाता है? पी आर इंटरवल कहलाता है। ये जनरेट कैसे होता है? ये कंडक्शन जब स्टार्ट होता है, या ये ड्यूरेशन है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम एस ए नोड to the ventricles through atrial muscles and AV node। यहाँ ऐसे नोड से सिग्नल्स जाने हैं कहाँ पर? वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल में सिग्नल पहुंचाने के लिए बीच में क्या है? हमारे पास एवी नोड प्रेजेंट है। तो ये कंडक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एवी नोड के थ्रू। जब एवी नोड के थ्रू होता है तो यहाँ पर जीरो वोल्टेज दिखाई देती है और जीरो वोल्टेज के नतीजे में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन शो होती है, इसलिए हम इसे एवी नोडल डिले भी कहते हैं। फिर यहाँ पर आता है एस टी सेगमेंट। ये जो आप देख रहे हैं एस वेव खत्म होने से के बाद और टी वेव के शुरू होने के बाद, ये क्या है? एस टी सेगमेंट है। ठीक।
यहाँ पर भी वोल्टेज कैसा रहता है? 0 रहता है। तो ये है आपका पीक्यूआरएसटी ग्राफ। पीक्यूआरएसटी ग्राफ में पी वेव क्या शो करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना। इसके बाद हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये देखने में तीन वर्ड एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रोसेस या टेक्निक है जिसमें हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी परफॉर्म की जाती है और उसके नतीजे के बाद प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कुछ मशीन इस तरह से दिखती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो अगर आप इसे शॉर्ट में देखें, अगर हमें सेंटेंस फॉर्म में लें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द प्रोसेस is done using electrocardiograph machine to obtain the electrocardiogram। प्रोसेस या टेक्निक को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और जो हमें रिकॉर्ड ऑप्टेन होता है हम उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, टेक्निक, मशीन एंड रिकॉर्ड, TMR। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।